जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका ड्रीम क्लास 101 में। तो मित्रों, आज अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान और इंडिया कृषि फसल की बड़ी मैराथन। और बहुत ही इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाने वाला हूँ, जिनमें राजस्थान इंडिया कृषि फसल सबसे बड़ी मैराथन ऑल राजस्थान एग्जाम, जिसमें महत्वपूर्ण स्पेशल फॉर लैब असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट के लिए, उसके बाद आपका एलडीसी, उसके बाद वनपाल, और उसके बाद आपका कृषि पर्यवेक्षक और महिला पर्यटक। और राजस्थान की आगामी सभी एग्ज़ाम्स के लिए राजस्थान भूगोल से रिलेटेड, इंडिया कृषि से रिलेटेड आज का जो वीडियो मैराथन होने वाली है 100 क्वेश्चन का, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसलिए इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। करते हैं इस सेशन की शुरुआत। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को लास्ट तक जरूर बनेगा। वीडियो को लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सी क्वेश्चन है वो आने वाली इस आगामी ये जो 5 भर्ती है उनके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत। इम्पोर्टेंट होने वाली है। और आज अपन पढ़ेंगे मुख्य फसलें, जिसमें गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, चाय का वितरण। एक, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे जो बड़ा राज्य है गेहूं का उत्पादक, तो मित्रों पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या मध्य प्रदेश। तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत के अंदर, तो उत्तर प्रदेश है। तो ऑप्शन में आपका बी है वो बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए थोड़ा सा व्याख्या कर लेते हैं कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश तो है। अब थोड़ी सी देखिए, साथ साथ में क्वेश्चन की व्याख्या होना भी बहुत ज़रूरी होता है। उत्तर प्रदेश भारत में कुल गेहूं का उत्पादन में लगभग 30 से 35% योगदान करता है, और यहाँ की सिंचित गंगा घाटी की उपजाऊ दोमट मिट्टी और शीत ऋतु की जलवायु में उत्पादन के लिए अनुकूल है। इसलिए सबसे ज़्यादा गेहूं है वो उत्तर प्रदेश में होती है। ठीक है, ऑप्शन में आपका बी है वो राइट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में गेहूं की बुआई का प्रमुख समय क्या होता है? भारत में गेहूं की बुआई का जो प्रमुख समय है वो कौन सा होता है? जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर, जनवरी फरवरी, अप्रैल मई। तो मित्रों भारत के अंदर है गेहूं की बुआई है वो दीपावली के आसपास होती है, अक्टूबर नवंबर में। तो आपका ऑप्शन है वो बी राइट रहने वाला है। अभी थोड़ी चर्चा करते हैं कि भारत में गेहूं एक रबी की फसल है। इसकी बुआई है वो अक्टूबर के अंत में यानी नवंबर तक होती है, और फसल मार्च अप्रैल में है वो पकती है। ये शीतकालीन जलवायु में पनपती है। ये खेती है वो तैयार होती है शीतकालीन के अंदर। और किसकी फसल है? अगर आपको पूछ लिया जाए कि गेहूं की फसल है वो किस फसल में आती है, रबी या खरीफ, तो गेहूं की फसल है आपकी रबी की फसल है। ठीक है, याद रखना कौन कौन सी फसल रबी में आती है और कितनी फसल के प्रकार होती है, और रबी में कौन सी फसल आती है, खरीफ में कौन सी फसल आती है, और उसके बाद जायद में कौन सी फसल आती है। सारी फसलों का विश्लेषण इस वीडियो में आपको मैं पूरा करवाने वाला हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं करवाते हुए अभी डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चनों की शुरुआत, क्योंकि इसमें समय की ज़्यादा अभाव होता है और इतना समय है वो किसी के पास होता नहीं है। बट अगर आपने पूर्णतया व्याख्या के साथ क्वेश्चन कर लिए तो आने वाली जो आगामी लैब असिस्टेंट और वनपाल, कृषि पर्यवेक्षक और महिला पर्यटक, एलडीसी, आने वाली परीक्षा के लिए आपके लिए कोई बाधाएं नहीं रहेगी। इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 100 क्वेश्चन वो करवाने वाला हूँ जो फसल से रिलेटेड रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? देखिए क्वेश्चन RS 2016 के अंदर
राजस्थान के RS एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? तो मित्रों, हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा है वो गेहूं फसल पर पड़ा है। तो आपका ऑप्शन में डी राइट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 4, निम्नलिखित में से गेहूं के उत्पादन के लिए कौन सी जलवायु है सबसे उपयुक्त होती है? गेहूं की जो उत्पादन है उनके लिए जो जलवायु होती है वो किस प्रकार की जलवायु गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त होती है? मित्रों, गर्म, आर्द्र, शीत और शुष्क, मध्य ठंडी और आज की वर्षा। डी ऑप्शन आपका है उष्ण और शुष्क। तो मित्रों, गेहूं के उत्पादन के लिए है वो ऑप्शन में रहने वाला है बी, शीत और शुष्क मौसम होता है वो बहुत ही बढ़िया मौसम है वो गेहूं उत्पादन के लिए माना जाता है। तो बी ऑप्शन है वो आपका राइट ऑप्शन है। गेहूं की जो खेती करने वाले हैं, जो नॉर्मल किसान का काश्तकारी करते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो आज का इम्पोर्टेंट रहने वाला है। कौन सी फसल में कौन सा रोग होता है, उसके बाद किस फसल को किस समय बोई जाती है, तो उनके लिए भी आज का वीडियो है वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तैयारी कर रहे हैं जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट जो खेती करते हैं और खेती से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए भी आज अच्छा वीडियो साबित होने वाला है। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी गेहूं के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी है वो गेहूं उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? जलोढ़ मिट्टी, ब्लूई मिट्टी, सी काली मिट्टी, डी आपका लेटराइट मिट्टी। तो मित्रों, गेहूं उत्पादन के लिए है वो आपकी जलोढ़ मिट्टी है वो सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ए ऑप्शन आपका राइट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, बताइए। तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम आपका ए ऑप्शन ट्रिटिकम ब्यूटिम, ट्रिटिकम ब्यूटियम ऑप्शन में ए है वो राइट रहने वाला। गेहूं का अभी तक अगर आपने वैज्ञानिक नाम नहीं सुना है तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। क्वेश्चन नंबर आपका 7, विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो मित्रों, विश्व में गेहूं उत्पादन के लिए भारत का है वो दूसरा स्थान है। बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं का शुष्क क्षेत्रीय उत्पादक है? निम्न में से कौन सा राज्य गेहूं का शुष्क क्षेत्रीय उत्पादक है? राजस्थान, केरल, असम, पश्चिम बंगाल। तो शुष्क के नाम से आपको जाहिर हो गया होगा कि कौन सा राज्य है वो गेहूं उत्पादन के लिए शुष्क राज्य है। तो राजस्थान है वो गेहूं उत्पादन के लिए शुष्क राज्य है। तो ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 10, गेहूं की उपज किस प्रकार की सिंचाई विधि से अधिक होती है? गेहूं की उपज किस प्रकार की सिंचाई विधि से अधिक है वो पैदा होती है? ड्रिप, स्प्रिंकलर कलर, बाढ़ सिंचाई, फुहारा। तो मित्रों, गेहूं की फसल है वो आपकी बाढ़ सिंचाई विधि से है वो सबसे ज़्यादा पैदा होती है। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, गेहूं की फसल है वो पकने के लिए कौन सी समय है वो उपयुक्त होता है? गेहूं की फसल पकने में कौन सा समय है वो उपयुक्त होता है? तो मित्रों, उपयुक्त समय होता है गेहूं पकने के लिए तेज धूप और शुष्कता। तेज
धूप और सुसुप्ता, सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है। अभी तक के 10 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे थे आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको क्वेश्चनों का लेवल अच्छा लगा होगा तब भी आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी तक अगर आपने ड्रीम क्लास 101 को ज्वाइन नहीं किया है तो 101 ड्रीम क्लास को आप ज्वाइन ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाली आपकी जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए जो भी वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। आज के 100 क्वेश्चन में आपको फसल से रिलेटेड है वो करवाने वाला हूँ, जिसमें मुख्य फसलें गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना और चाय का वितरण, पूरी की पूरी 5 फसलें हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी इनसे रिलेटेड 100 क्वेश्चन अपन पूरे करने वाले हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो राजस्थान में होने वाली फसलें हैं, कौन सी फसल किस ज़िले में होती है, ये सारी की सारी तमाम बातें मैं इस वीडियो में आज आपको करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 11, भारत में गेहूं की कटाई का सामान्य समय क्या होता है? यानी भारत के अंदर है वो गेहूं किस महीने में कटाई होती है? तो मित्रों ये तो लगभग सभी को ही पता है कि होली के आसपास यानी मार्च अप्रैल के अंदर है वो गेहूं की कटाई शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन में आपका बी है वो राइट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 12, गेहूं के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है। गेहूं के लिए तापमान की आवश्यकता होती है, तो गेहूं के लिए तापमान की आवश्यकता होती है 14 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस। गेहूं की कितने तापमान की जरूरत होती है? 14 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस तक। तो सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 13, भारत में कौन सी गेहूं की जाति प्रमुख रूप से उगाई जाती है? भारत में कौन सी गेहूं की जो जाति है यानी गेहूं की जो नस्ल है, फसल है जो वो सबसे ज़्यादा उगाई जाती है? तो ऑप्शन में आपका रहने वाला है ब्रेड वेट। गेहूं की जो जाति है ब्रेड वेट वो सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। तो ऑप्शन डी राइट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14, गेहूं की फसल किस श्रेणी में आती है? अभी मैंने बोला था ना कि पीछे का जो क्वेश्चन है शुरुआत में ही बताया था कि गेहूं की खेती है वो किस श्रेणी में आती है, कौन सी फसल है, खरीफ की है, रबी की है या जायद की है? तो मित्रों गेहूं की फसल है वो आपकी रबी फसल में आती है। बी ऑप्शन है वो राइट रहने वाला है। तमाम सारी बातें मैं करूँगा आगे, जितनी भी फसलें हैं वो तमाम, जब राजस्थान का टॉपिक शुरू होगा, राजस्थान की फसलों का टॉपिक होगा, उस इसी वीडियो में अगला जो टॉपिक होगा राजस्थान का, उसमें मैं सारे के सारे एक एक करके कौन सी फसल किस श्रेणी में आती है वो भी मैं इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बनाना। अगर आज आपने ये वीडियो पूरा पढ़ लिया तो आने वाले कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन आप कभी भी गलत कर ही नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 15, गेहूं में प्रमुख रोग कौन सा होता है? यानी गेहूं के अंदर सबसे ज़्यादा लगने वाला जो रोग होता है वो कौन सा होता है? तो मित्रों ऑप्शन में आपका सी है वो राइट रहने वाला है। गेहूं के अंदर गेरुई रोग होता है, वो सबसे ज़्यादा गेहूं को पकड़ता है और गेहूं में लगता है। तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। जो भी काश्तकारी करता है, जो किसान खेती करता है, वो भी भाई इस वीडियो को जरूर देखना है, क्योंकि उनके लिए भी ये रोग है, कभी सुना नहीं होगा तो ज़रूर इसको देख लेना कि गेहूं में सबसे ज़्यादा रोग है वो आपका गेरुई है, वो सबसे ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16, गेहूं की उन्नत किस्म PBW 343 किस संस्था ने विकसित किया है? दैट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। PBW 343 जो किस्म है वो किस संस्था ने जारी किया है? तो ऑप्शन में आपका रहने वाला है PAU संस्था है, उन्होंने 343 जो गेहूं की किस्म है उसको जारी किया है। तो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, गेहूं उत्पादन में प्रति हेक्टर उत्पादकता सबसे अधिक किस राज्य की है?
देखिए, गेहूँ उत्पादन में जो प्रति हेक्टर यानी 1 किला यानी 1 बीघा, उसके अनुसार सबसे ज़्यादा गेहूँ है वो उत्पादक में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो कम जमीन में है सबसे ज़्यादा गेहूँ पैदा करता है, आपका ऑप्शन में रहने वाला है बी, पंजाब के अंदर है वो, सबसे कम हेक्टर में है वो गेहूँ पैदा होती है। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 18, भारत में गेहूं उत्पादन का मुख्य कारण क्या है? भारत में गेहूं उत्पादन का मुख्य कारण क्या है? क्यों भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं है वो पैदा होती है? बताइए। अधिक यहाँ मजदूर हैं। बी ऑप्शन आपका जलवायु अनुकूलता है। सी आपका लागत ज़्यादा है। डी अधिक बारिश होती है। तो मित्रों, भारत के अंदर है वो गेहूं पैदा करने का मुख्य कारण क्या है? तो सबसे बड़ी बात है कि भारत की जो जलवायु है वो अनुकूलता है, इसलिए भारत के अंदर है वो सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 19, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में गेहूं की खेती किस राज्य में होती है? भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में गेहूं की खेती किस राज्य में होती है? तो मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर है वो सबसे ज़्यादा है। क्षेत्रफल की दृष्टि में गेहूं उत्तर प्रदेश में बोई जाती है। तो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन। अगर गेहूं में सबसे ज़्यादा राज्य का भी मैंने इसी वीडियो में करवा चुका हूँ, तो गेहूं सबसे ज़्यादा है वो उत्तर प्रदेश में होती है। भारत में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है गेहूं उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर आपका 20, गेहूं की किस्म SD 2967 यानी 2967 किसके लिए प्रसिद्ध है? जो खेती करते हैं उनको तो ज़रूर पता होगा कि गेहूं की किस्म SD 2967 किसके लिए प्रसिद्ध है? अधिक स्वाद के लिए, रोग प्रतिरोध क्षमता के लिए, कम अवधि के लिए, या जल संरक्षण के लिए, यानी कम पानी खाता है या कम समय लगता है पकने में, या रोग प्रतिरोधक उसमें कम होता है, या खाने में स्वाद ज़्यादा होता है। तो मित्रों, SD 2967 है वो रोग प्रतिरोधक होती है। इसमें सबसे ज़्यादा कम रोग है वो SD 2967 में लगता है। तो बी ऑप्शन है वो आपका राइट रहने वाला है। अभी तक अपन 20 क्वेश्चन है वो पढ़ चुके हैं, और जो भी वीडियो देख रहे हैं उन 20 में से आप गेहूं के बारे में या गेहूं की फसल के बारे में कितना पढ़ चुके हैं, या इन 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन राइट बन रहे थे, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर 21, वर्ष 2023-24 में भारत सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कितना निर्धारित किया गया था? 2023-24 में है वो भारत सरकार ने गेहूं का रेट तय किया था, तो वो न्यूनतम मूल्य समर्थन में कितना MSP किया गया था? ऑप्शन में आपका रहने वाला है सी 2275 है वो प्रति क्विंटल सरकार ने MSP किया था। तो ऑप्शन में है वो आपका सी राइट रहने वाला है। तो आज का जो वीडियो है ना, ये ऑल स्टेट सभी राज्यों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए भी आज का वीडियो है वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको कवर करवा रहा हूँ राजस्थान, भारत और राजस्थान से रिलेटेड फसल की जो मुख्य फसल है आपकी, गेहूँ है, चावल है, कपास है, चाय है इत्यादि, ये सारे के सारे ऑल स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये कोई एक स्टेट का नहीं है, ऑल इंडिया लेवल का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका 22 है, भारत में गेहूँ अनुसंधान संस्थान IIWPR द्वारा विकसित हालिया जलवायु सहनशील किस्म कौन सी है, जो फिलहाल इन्होंने जारी किया है? भारतीय गेहूँ अनुसंधान केंद्र IIWPR ने द्वारा विकसित हालिया जलवायु सहनशील किस्म कौन सी है? तो सहनशील किस्म है जो
आपकी रहने वाली है SD 3385 यानी 3385। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 23, भारत सरकार ने 2022 में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध क्यों लगाया था? भारत सरकार ने 2022 में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध क्यों लगाया था? क्योंकि उत्पादन अधिक था, बी घरेलू भंडार की कमी थी, सी वैश्विक मांग थी, डी घरेलू कीमत पर नियंत्रण हेतु। तो मित्रों 2022 के अंदर भारत सरकार ने रोक इसलिए लगाई थी कि घरेलू कीमत है उस पर नियंत्रण किया जाए। डी ऑप्शन आपका राइट रहने वाला है। अभी तक के अपन 24-25 क्वेश्चन है वो गेहूं से रिलेटेड किए थे। मैंने शुरुआत में बताया था गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय इत्यादि के बारे में और प्लस राजस्थान में होने वाली फसल के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। तो अब अगला लेते हैं चावल से रिलेटेड। आपको मैं अगले MCQs करवाने वाला हूँ जो आपके पेपर के लिए उपयोगी, जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षा है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो अब हम चावल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पेपर के लिए उससे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आपका 25, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक चावल है वो उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मित्रों भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य आपका पश्चिमी बंगाल, बंगाल के अंदर है वो बालोवासी है, वो भात खासी, यानी सबसे ज़्यादा चावल की खेती है वो पश्चिम बंगाल में की जाती है। बी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में चावल की खेती मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु में होती है? भारत में चावल की खेती है वो मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु में होती है? तो मित्रों ऑप्शन में आपका है आर्द्र और गर्म, शुष्क और ठंडी, शीतोष्ण या शुष्क और गर्म। तो भारत में चावल की खेती है वो मुख्यतः आर्द्र और गर्म में पैदा की जाती है। जलवायु होती है आर्द्र और गर्म। तो ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन। इस तरीके के क्वेश्चन भी है वो पेपर में 101% पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, कथन ए चावल भारत की खाद्य सुरक्षा में प्रमुख भूमिका निभाता है। आर ये देश की सबसे अधिक उत्पादित फसलों में से है। ए ऑप्शन में आपका ए और आर दोनों सही है या फिर आर ए सही है। बी में ऑप्शन पूछा आपको ए और आर दोनों सही है पर आर ए की सही है व्याख्या नहीं है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही है पर आर गलत है। डी ए गलत है पर आर सही है। ये कथन वाले क्वेश्चन है और 1 से 2 है वो पूछ लिए ही जाते हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है वो आपका राइट रहने वाला है। यहाँ पर कथन ए चावल भारत की खाद्य सुरक्षा में प्रमुख भूमिका निभाता है, कारण आर ये देश की सबसे अधिक उत्पादित फसलों में से एक है। तो मित्रों ऑप्शन में आपका रहने वाला है बी, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है वो नहीं है। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में किस मौसम में चावल की रोपाई की जाती है? भारत में किस मौसम के अंदर है वो चावल की रोपाई की जाती है? तो खरीफ के जो मौसम होता है उसके अंदर है भारत में चावल की बुआई की जाती है। तो सी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में किस राज्य में धान विविधीकरण योजना लागू की गई है? फिलहाल हाल ही में किस राज्य ने धान विविधीकरण की योजना लागू की है? तो भारत में हरियाणा ने है वो धान विधि की योजना है वो
लागू की है, तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में चावल के निर्यात में अग्रणी राज्य कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा चावल पैदा करता है और सबसे ज़्यादा बेचता है, तो कौन सा राज्य है। नहीं, सबसे ज़्यादा चावल तो आंध्रा में होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चावल है उनका निर्यात यानी बिक्री करता है, तो वो आंध्र प्रदेश है, वो सबसे ज़्यादा चावल है वो बिक्री करता है, तो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 31 यानी 31, भारत में धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। भारत में धान का कटोरा है वो किस राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ को है वो भारत में धान का कटोरा कहा जाता है, तो बी ऑप्शन इज आपका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में कौन सा क्षेत्र चावल की खेती के लिए प्रमुख नहीं है। भारत में कौन सा क्षेत्र है वो कौन सा ये चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध नहीं है। गंगा घाटी, राजस्थान का थार क्षेत्र, गोदावरी डेल्टा या महानदी डेल्टा। तो मित्रों, भारत के अंदर है वो और राजस्थान का थार क्षेत्र है वो चावल के लिए पर्याप्त नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर होगा 33, भारत में कौन सी चावल की किस्म अधिक उपज देने वाली और बड़े पैमाने पर उगाई जाती है, यानी कौन सी चावल की जो किस्म है वो सबसे ज़्यादा भारत में बड़े पैमाने पर उगाई जाती है, तो ऑप्शन में आपका रहने वाला है IR64। IR64 है वो भारत में सबसे ज़्यादा चावल की किस्म है वो उगाई जाती है, तो सी आपका ऑप्शन सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 34, भारत का कौन सा राज्य चावल उत्पादन में प्रति हेक्टर उपज में अग्रणी है, यानी सबसे ज़्यादा चावल बंगाल में होते हैं, उसके बाद सबसे ज़्यादा बिक्री है वो आंध्र प्रदेश करता है चावलों की। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है कि सबसे ज़्यादा कम ज़मीन में पैदा करने वाला राज्य कौन सा है चावल। तो मित्रों, पंजाब के अंदर गेहूँ भी है वो कम हेक्टर में होती हैं और चावल भी है वो सबसे ज़्यादा ज़मीन का एवरेज निकालते हैं तो सबसे ज़्यादा पंजाब में होती है। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन आपका 35 यानी 35, भारत में चावल की सर्वणा किस्म किसके लिए जानी जाती है। भारत में चावल की सर्वणा किस्म है वो किसके लिए जानी जाती है, तो वो जानी जाती है आपकी ऑप्शन में बी नम भूमि के लिए उपयुक्त, यानी जो नम भूमि होती है उसके लिए जो सर्वणा किस्म की चावल की जो किस्म है वो सबसे उपयोगी मानी जाती है, बी सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 36 यानी 36, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान NRRI कहाँ स्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेना, अन्यथा आपको ड्रीम क्लास 101 चैनल के ऊपर ये वीडियो लाइफ टाइम ज़रूर मिल जाएगा, इसलिए आप बार बार इसका रिपीट भी कर सकते हैं या आप इसको अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना और अपना नोट्स ज़रूर डालना और उस नोट्स में ये क्वेश्चन ज़रूर डालना। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान NRRI कहाँ स्थित है, तो वो है आपका कटक, उड़ीसा के अंदर स्थित है, तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर होगा 37, भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई ई नाम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ई नाम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए। भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई ई नाम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ई नाम योजना का मुख्य उद्देश्य आपका ऑप्शन रहने वाला है सी कृषि उत्पादकों के लिए ऑनलाइन बाजार। ई नाम क्या है, कृषि उत्पादकों के लिए ऑनलाइन बाजार, तो सी सही है। क्वेश्चन नंबर 38, चावल की खेती में कौन सी सिंचाई विधि सबसे अधिक प्रयोग की जाती है। चावल की जो खेती की जाती है उसके अंदर जो सिंचाई में विधि सबसे अधिक प्रयोग की जाती है वो होती है आपकी बाढ़ सिंचाई विधि। बाढ़ सिंचाई विधि, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 39, कौन सा चावल मुख्यतः दक्षिणी भारत में खाया जाता है और उगाया जाता है।
कौन सा चावल है वो दक्षिणी भारत में है वो खाया जाता है और उगाया भी जाता है, यानी नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो ऑप्शन में आपका डी सोना मसूरी चावल है वो ईस्ट इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा है वो उगाया जाता है और खाया भी जाता है। उसको चावल को उस ईस्ट इंडिया यानी उधर दक्षिणी भारत के अंदर है वो सबसे ज़्यादा उगाया जाता है और खाने के लिए उगाया जाता है। तो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अभी पढ़ेंगे हम मुख्य फसल कपास। अभी तक की गेहूं और चावल की फसल के बारे में पढ़ रहे थे। अब अगला टॉपिक ले रहे तीन तीन में पढ़ने वाले हैं कपास। कपास का क्या काम है, कपास किस लिए बोया जाता है, कपास की खेती कहाँ होती है, किस राज्य में ज़्यादा होती है, कपास की फसलों की किस्म कौन सी है, किस समय बोई जाती है, ये सारी की सारी इस अगले 10 से 5 क्वेश्चनों में अपन पढ़ने वाले हैं। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अभी तक के 40 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे थे इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। क्वेश्चन 40, भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा कपास है वो किस राज्य में उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन में आपका रहने वाला है गुजरात। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कपास है वो सबसे ज़्यादा गुजरात के अंदर उत्पादित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में कपास की उन्नत किस्म बीटी कपास किस उद्देश्य से विकसित की गई है। यानी भारत में कपास की उन्नत किस्म बीटी कपास किस उद्देश्य से के लिए विकसित की गई है। तो वो है आपका कीट प्रतिरोधक बनाने हेतु। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बीटी किस लिए की गई है, तो कीट ऑप्शन के लिए की गई है, याद रखना। क्वेश्चन आपका 42, कपास उत्पादन के लिए किस प्रकार की मिट्टी का उपयुक्त होता है। कपास की उत्पादन के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, तो वो चाहिए आपका काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी चाहिए, काली मिट्टी है वो कपास उत्पादन के लिए सबसे बेटर मिट्टी है वो मानी जाती है। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 43, भारत विश्व में कपास उत्पादन में कौन सा स्थान है। यानी भारत का विश्व में कपास उत्पादन के लिए एक स्थान है। तो पहला स्थान है, सबसे ज़्यादा कपास है वो भारत के अंदर है वो उत्पादित किया जाता है। ए ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर आपका 44, बीटी कपास को भारत में पहली बार किस वर्ष व्यावसायिक रूप में अपनाया गया था। क्वेश्चन, बीटी कपास को भारत में पहली बार किस वर्ष व्यावसायिक रूप में अपनाया गया था। तो वर्ष है आपका 2002 के अंदर है। बीटी कपास को भारत में पहली बार है वो व्यावसायिक रूप में अपनाया गया था। तो ऑप्शन बी है आपका सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 45, कपास की बुआई के लिए उपयुक्त समय भारत में क्या रहता है। कपास की बुआई के लिए भारत में उपयुक्त समय है वो कौन से सही रहने वाला है, किस महीने के अंदर है कपास की बुआई की जाती है। तो मित्रों कपास की बुआई है वो जून जुलाई के अंदर की जाती है। तो बी ऑप्शन है आपका राइट रहने वाला। क्वेश्चन नंबर आपका 46, निम्न में से कौन सा भारत में उगाए जाने वाला प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र नहीं है। इन निम्न में से कौन सा भारत में उगाए जाने वाला प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र नहीं है। तो इनमें से है वो सुंदरबन है वो क्षेत्र है वो भारत के अंदर उपयुक्त नहीं है। डी ऑप्शन इज। क्वेश्चन नंबर 47 आपका रहने वाला है। 47 में आपको पूछा है कि कपास उत्पादन में भारत के किस राज्य में विदर्भ क्षेत्र स्थित है। विदर्भ क्षेत्र है वो किस राज्य में स्थित है। तो विदर्भ क्षेत्र है वो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में कपास की प्रमुख किस्में कौन कौन सी है। भारत में कपास की जो प्रमुख किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं। तो ऑप्शन में आपका रहने वाली है संकर सिक्स है वो किस्म भारत की सबसे प्रमुख किस्म मानी जाती है कपास की। तो ए ऑप्शन इज राइट।
क्वेश्चन 49, भारत में कपास उत्पादन के संबंध में गोलू कीट किसका प्रमुख कीट है? भारत में कपास उत्पादन के संबंध में गोलू कीट किसका प्रमुख कीट है? तो ये तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन का आंसर है वो इधर ही दे रखा है। तो कपास की उन्नत गोलू है वो किस कीट का प्रमुख कीट है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन है वो बनाने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। बाकी जो गोलू कीट है वो कपास की फसल उत्पादन के संबंध में है। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन आपका 50, भारत में कपास की सबसे निर्यात सबसे अधिक किस देश को करता है? भारत कपास की निर्यात है वो सबसे अधिक किस देश को करता है? तो मित्रों, भारत कपास सबसे ज़्यादा है वो बांग्लादेश को निर्यात करता है। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन आपका 51, अभी तक हम 50 क्वेश्चन कर चुके हैं और अगले 50 क्वेश्चन में जैसे जैसे आएगा, अभी तो हम कपास से पढ़ रहे हैं, उसके बाद गन्ना का पढ़ेंगे, उसके बाद चाय का पढ़ेंगे। इसकी अगला जो चैप्टर लेने वाले हैं वो राजस्थान से रिलेटेड कृषि से संबंधित अगला क्वेश्चन करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर रहना। एक ही वीडियो में आज खेती से रिलेटेड लगभग सारे MCQs है वो कवर आपको करवाने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 51, कपास की फसल के लिए कितनी औसतन वर्षा की आवश्यकता होती है? यानी कपास के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी है वो कितना ज़रूरी होता है? तो ऑप्शन आपका रहने वाला है 75 से 100 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 52, भारत में कपास निगम यानी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया CCI की स्थापना किस उद्देश्य से हुई है? भारत में कपास निगम यानी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया CCI की स्थापना किस उद्देश्य से हुई है? तो ये उस उद्देश्य के लिए हुई है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करता है। ये जो संस्था है ये कपास का जो न्यूनतम मूल्य है वो सुनिश्चित करता है। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन आपका 53, भारत में काले सोने के रूप में कौन सी फसल जानी जाती है? भारत में काला सोने के लिए कौन सी फसल है वो जानी जाती है? तो मित्रों, भारत में काला सोने के लिए कपास की फसल है उसको जानी जाती है। तो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन आपका 54, कपास की फसल के लिए तापमान की कौन सी सीमा उपयुक्त मानी जाती है? कपास की फसल के लिए तापमान की कौन सी जो सीमा है वो उपयुक्त मानी जाती है? तो ऑप्शन में रहने वाला है 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस। इसको आप ये भी कह सकते हो कि कपास की फसल के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। मित्रों, 1 घंटा के अंदर अंदर मैं आपको पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन MCQs है वो करवा दूंगा। तो आप इस वीडियो में जरूर अंत तक बने रहना। 1 घंटा के अंदर 100 क्वेश्चन है मैं आपको करवाने वाला हूँ। अगले 10 से 15 मिनट के अंदर है अगले 40 से 45 क्वेश्चन मैं आपको कवर करवा दूंगा। तो क्वेश्चन 55 में पूछा है कि भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आप कुछ क्वेश्चन है वो अगले हम गन्ने से रिलेटेड है वो पढ़ने वाले हैं। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन है वो मित्रों उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी चीज़ें होगी सबसे ज़्यादा? तो आपका चावल हो गया, ठीक है, उसके बाद गन्ना हो गया, ठीक है, और कपास की बात करूं तो वो गुजरात के अंदर हो गया। तो ये दो मुख्य फसल है वो चावल हो गया और गन्ना हो गया। ये तो ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है। अगर चाय की बात इसकी कपास की बात करें तो गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। और आगे जो जो फसलें आती जाएगी मैं सबका सब एक साथ आपको फिर दोबारा रिवीजन करवा दूंगा 2 मिनट। तो आपको ये फसलें कौन सी फसल किस राज्य में सबसे सर्वाधिक होती है तो आपके दिमाग में बिल्कुल घुस जाएगा। तो यहाँ पर है वो गन्ने की फसल है वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में की जाए। क्वेश्चन नंबर आपका 56 गन्ने की बुआई के लिए उपयुक्त समय होता है? तो जो भी फसल होती है ना मित्रों, सबका कुछ न कुछ
समय ज़रूर होता है कि इस महीने के अंदर ये फसल बोई जाती है, उस महीने के अंदर ये फसल जाती है। वैसे ही गन्ने की फसल के लिए भी है, फरवरी मार्च का महीना है वो उपयुक्त माना जाता है। तो सी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन आपका 57, भारत का विश्व में गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? यानी भारत का विश्व में गन्ना उत्पादन के लिए कौन सा स्थान है? तो यहाँ तो हमारा फर्स्ट स्थान है भाई। गन्ना सबसे ज़्यादा है वो भारत के अंदर बोया जाता है। तो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 58, गन्ने की प्रमुख किस्म CO0238 किस राज्य में विकसित की गई थी? गन्ने की किस्म है CO0238 किस राज्य में विकसित की गई थी? तो ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा गन्ना किस राज्य में होता है, तो उसी राज्य में विकसित की गई थी। तो बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश राइट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 59, गन्ने में पाई जाने वाली प्रमुख चीनी का नाम क्या होता है? जो गन्ने से चीनी बनती है प्रमुख, उसका नाम क्या होता है? तो ऑप्शन में आपका रहने वाला है सुक्रोज। डी ऑप्शन है वो राइट रहने वाला। तो गन्ने में सबसे ज़्यादा चीनी है कौन सी पाई जाती है? तो वो आपका ऑप्शन रहने वाला है सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 61, यानी 61, गन्ने की फसल को पकने में कितना समय लगता है? अभी अगर आपको पता नहीं होगा कि गन्ने की फसल को पकने में कितना समय लगता है, तो मित्रों 10 से 12 महीने है वो गन्ने की फसल को पकने में लगते हैं। सी आपका सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 62, भारत में गन्ने की सबसे अधिक चीनी मिलें किस राज्य में है? ये भी पता है कि जिस राज्य में सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा होगा, तो उसी में राज्य में है वो चीनी मिल भी सबसे ज़्यादा होंगी। तो ए ऑप्शन में उत्तर प्रदेश राइट रहने वाला है। क्वेश्चन आपका 62, भारत में गन्ने से बनी चीनी का सबसे अधिक निर्यात किस देश को किया जाता है? भारत में जो गन्ने से बनी चीनी है उसका निर्यात वो सबसे ज़्यादा किस देश को किया जाता है? तो ऑप्शन में आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कंट्री को सबसे ज़्यादा गन्ने से बनी चीनी का निर्यात भारत करता है। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन आपका 63, गन्ने की कटाई किस माह में प्रारंभ होती है? यानी लगभग गन्ने की कटाई है वो कौन से महीने में शुरू हो जाती है? तो ऑप्शन में आपका रहने वाला है सी अक्टूबर के महीने में, दीपावली के आसपास या उसके थोड़े दिन बाद गन्ने की कटाई है वो शुरू हो जाती है। तो सी सही रहने। क्वेश्चन नंबर आपका 64, गन्ने की खेती के लिए आवश्यक औसतन वर्षा कितनी मानी जाती है? यानी गन्ने की जो फसल है उसको पकने के लिए लगभग कितने पानी की आवश्यकता होती है कि इतना पानी गन्ने की फसल को तैयार करने के लिए चाहिए। तो ऑप्शन में आपका रहने वाला है डी 100 से 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा की गन्ने की फसल के लिए आवश्यक होती है। तो डी ऑप्शन आपका सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 65, भारत में चाय अनुसंधान संस्था कहाँ है? अभी तक हमने मित्रों पढ़े हैं गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, और अब अगले कुछ क्वेश्चन है वो चाय की खेती से रिलेटेड, चाय की फसल से रिलेटेड हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 65 में आपको पूछा है कि भारत में चाय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो मित्रों जिस राज्य में जहाँ जो चीज़ पैदा होगी वो उसी राज्य में होगी। यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि चाय किस राज्य में सबसे ज़्यादा होती है। तो असम के अंदर है वो सबसे ज़्यादा चाय है वो बोई जाती है। तो असम की राजधानी है जोरहाट, वहाँ अनुसंधान संस्थान का केंद्र है। तो चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो सी ऑप्शन आपका राइट रहने वाला है, जोरहाट। क्वेश्चन नंबर आपका 66, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो जो राज्य जो चीज़ पैदा करता है, जिस राज्य में जो चीज़ ज़्यादा होती है उसका ही वो प्रथम स्थान होता है। तो असम का राज्य में चाय उत्पादन में पहला स्थान है। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 67, दार्जिलिंग चाय की विशेषता क्या है? जो दार्जिलिंग असम के अंदर चाय होती है उसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो
दार्जिलिंग की चाय की मुख्य विशेषता है हल्का रंग और फूलों जैसी सुगंध। हल हल्के हल्के रंग और फूलों जैसी सुगंध। तो बी ऑप्शन आपका राइट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 67, निम्न में से कौन सा प्रमुख निम्न में से कौन सा प्रमुख चाय उत्पादक राज्य नहीं है। इनमें से कौन सा राज्य है जिसमें चाय है वो उत्पादन नहीं होती है। तो मित्रों असम में भी होती है, केरल में भी होती है, तमिलनाडु में भी होती है, लेकिन राजस्थान के अंदर है वो चाय की खेती नहीं की जाती। तो बी ऑप्शन आपका राइट रहने वाला। क्वेश्चन नंबर आपका 68, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी है उपयुक्त मानी जाती है। यानी चाय की खेती के लिए जो मिट्टी किसी न किसी फसल की सभी फसलों के लिए अलग अलग प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है, तो वैसे ही चाय की खेती के लिए भी मिट्टी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन में आपका डी अम्लीय लाल मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 69, भारत में टी बोर्ड ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है या अधीन कार्य करता है। तो वो आपका है ऑप्शन सी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंदर है वो टी बोर्ड ऑफ इंडिया है वो कार्य करता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट रहने। क्वेश्चन नंबर आपका 70, भारत में चाय का प्रमुख निर्यात बंदरगाह कौन सा है। यानी कहाँ पर है, कौन सा बंदरगाह है उससे सबसे ज़्यादा चाय का निर्यात होता है। तो ऑप्शन में रहने वाला आपका ए कोलकाता जो बंदरगाह है वो सबसे ज़्यादा निर्यात चाय का होता है। तो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 71, भारत में चाय की खेती सर्वप्रथम किसने शुरू की थी। यानी चाय की जो लपड़ान है, चाय का जो ये की बीमारी सबसे पहले भारत में किसने शुरू की। तो मित्रों सबसे पहले अंग्रेजों ने ये बीमारी भारत के अंदर सबसे पहले पैदा की थी। तो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर होगा 72, नीलगिरी की चाय किस राज्य में उत्पादित होती है। यानी सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये नीलगिरी क्या है। तो मित्रों नीलगिरी एक पहाड़ी का नाम है। तो नीलगिरी की चाय है वो किस राज्य में उत्पादित होती है। तो नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु में है। तो नीलगिरी की चाय है वो कहाँ पैदा होगी, तमिलनाडु। तो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 73, निम्न में से कौन सी चाय की किस्म भारत में नहीं पाई जाती है। निम्न में से कौन सी किस्म है वो भारत में नहीं पाई जाती है चाय की। तो ऑप्शन में आपका रहने वाला है मेट टी। मेट टी है वो भारत की फसल का नाम नहीं है चाय की। बाकी जो फसल है वो सारी की सारी चाय की फसल भारत में होती है, लेकिन मेट टी है वो भारत की नहीं है। तो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 74, चाय की पत्तियों की तुड़ाई कितने अंतराल में होती है। यानी कितने दिन के बाद है वो चाय की पत्ती तोड़ी जाती है। तो ऑप्शन में आपका रहने वाला है 6 से 7 दिन के बाद है वो चाय की पत्ती का दोबारा से है वो खेती की जाती है। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 75, और अभी तक मित्रों क्या आपको इस वीडियो से ऐसे लगा है कि फसल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अपन पढ़ रहे हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहने वाले तो आप इस वीडियो से क्यों कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हमारे पेपर के लिए दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बनाना। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ड्रीम क्लास 101 को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जो भी राजस्थान या इंडिया लेवल की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है तो अपने 2 दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। क्वेश्चन नंबर 75 में आपको पूछा है कि भारत में चाय की खेती किस प्रकार की जलवायु में होती है। तो आदर्श उष्णकटिबंधीय जो जलवायु है उसके अंदर है चाय की खेती पहाड़ी क्षेत्र या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में की जाती है। तो सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 76, वीडियो को लास्ट में जरूर बने रहना। वीडियो को लास्ट में मैं बताने वाला हूँ इनमें से
100% कौन सी क्वेश्चन है वो इस बार आने वाले लैब असिस्टेंट, कृषि पर्यवेक्षक, वनपाल और महिला पर्यटक और एलडीसी उनके अंदर छपने वाले हैं। तो वो मैं क्वेश्चन आपको इस वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ, तो इसलिए इस वीडियो के लास्ट में आप जरूर बने रहना। यहाँ पर लेते हैं 76 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी मिट्टी चाय के उत्पादन में सहायक नहीं है? तो क्षारीय मिट्टी, अम्लीय जो मिट्टी होती है वो चाय के उत्पादन के लिए सही नहीं मानी जाती। तो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगर इस वीडियो को जिन लोगों ने देखा होगा, ये क्वेश्चन उनके लिए है, ताकि मुझे भी ये पता लगे कि मेरे वीडियो को कितने लोगों ने देखा। भारत की पहली आधुनिक औद्योगिक इकाई कौन सी मानी जाती है? इस वीडियो में आप लोग उत्तर है वो ज़रूर कमेंट करें। भारत की पहली आधुनिक औद्योगिक इकाई कौन सी मानी जाती है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट उत्तर ज़रूर बताएं। अब अगले क्वेश्चन है वो हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान से रिलेटेड फसलें, और राजस्थान के अंदर किस मौसम के अंदर कौन सी फसल होती है और कौन कौन सी फसल है वो उगाई जाती है। तो ये सारी की सारी तमाम बातें अभी तक तो कर रहे थे हम। इंडिया लेवल के जो 5 प्रमुख फसलें थी, जो कि चावल है, गेहूँ है, कपास है और गन्ना और चाय से रिलेटेड 75 क्वेश्चन है वो हम पढ़ चुके हैं। और राजस्थान से रिलेटेड फसलें हैं उनसे रिलेटेड अगले 75 जो 25 से 30 क्वेश्चन अपन पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर रहना। राजस्थान की कृषि, जलवायु, प्रदेश एवं प्रमुख फसलें। तो राजस्थान फसलों का वर्गीकरण, मौसम के आधार पर राजस्थान में 3 प्रकार की फसल खेती है वो की जाती है। नंबर 1 खरीफ, नंबर 2 रबी और नंबर 3 जायद की फसलें। अभी एक एक करके इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि रबी की फसल कब बोई जाती है और इसमें कौन कौन सी फसलें हैं वो खरीफ की फसल की आती हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर है वो करने वाले हैं, जिससे कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि खरीफ की फसल के अंदर कौन कौन सी है वो फसल आती है। उसके बाद रबी की फसल में कौन कौन सी है वो किस में आती हैं। उसके बाद जायद की फसल में कौन सी खेती की जाती है। तो ये सारी सारी आपको पहले पता होगा कि खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल, तब आप है वो आंसर तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए करते हैं एक एक फसल के बारे में विश्लेषण। देखिए, सबसे पहले चर्चा करते हैं खरीफ की फसल कब की जाती है। और उपनाम वर्षाकालीन, श्यालु और सवानु। राजस्थान के अंदर जब खरीफ की फसल होती है ये कब होती है? वर्षा काल में होती है, श्यालों में होती है और श्वाणु भी बोलते हैं। इसके उपनाम है वर्षा। खरीफ की फसल है उसकी उपनाम है वर्षाकालीन, श्यालु या सवानु। ठीक है। इसके बाद ये फसल है वो जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर के अंदर इसकी कटाई होती है। ये पूर्णतः वर्षा काल की कृषि है जो कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर निर्भर रहती है। रबी की जो फसल है कब बोई जाती है? तो आपकी जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर यानी दीपावली के आसपास काटी जाती है। पूर्णतः ये पश्चिमी मानसून पर निर्भर रहती है। अब आगे बात करते हैं कि खरीफ की फसल के अंदर है वो कौन कौन से जो किस्में हैं फसल की वो आती हैं। देखिए, खरीफ की फसल के अंदर है चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना, मूंगफली, सोयाबीन, अरंडी, तिल, अरहर, उड़द, मूंग, मोठ, चावल, लोबिया, ग्वार, चारा आदि। लोबिया यानी उसको हम बोलते हैं चोला, जिसको बोलते हैं चोला को बोलते हैं लोबिया। याद रखना, कोई अलग से नाम नहीं है, इंग्लिश नेम है इनका लोबिया। ठीक है। तो ये
कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि रबी की फसल के अंदर है वो कौन कौन सी फसल आती है। तो रबी की फसल के अंदर मैंने आपको फिर एक बार पुनः दोहरा देता हूँ। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना, मूंगफली, सोयाबीन, अरंडी, तिल, अरहर, उड़द, मूंग, मोठ, चावल, लोबिया, ग्वार, चारा आदि है वो रबी की फसल के अंदर है वो आती हैं। चलिए अभी लेते हैं नेक्स्ट। शुरुआत में मैंने बताया था कि आपको कि राजस्थान के अंदर है वो मुख्यतः तीन प्रकार से खेती की जाती है, तीन प्रकार की फसलें हैं वो उगाई जाती हैं, बोई जाती है। तो नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं। नंबर 2 में आपका रबी की फसल, उसका उपनाम है शीतकालीन या उनालू। शीतकालीन भी बोलते हैं रबी की फसल को, है वो शीतकालीन भी बोलते हैं और उनालू भी बोलते हैं। आपको पूछ लिया जाता है कि उनालू की खेती को कहा जाता है रबी, खरीफ, जायद या सब शीतकालीन। तो बताइए आप क्या लिखोगे। कंफ्यूज? ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा जाए, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाए कि उनालू की खेती को बोला जाता है रबी, खरीफ, जायद या मौसमी, तो आप उसमें ऑप्शन में रबी है वो करेक्ट ऑप्शन कर सकते हैं। उसके बाद रबी की जो फसल है वो कब होती है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होली के आसपास है वो की जाती है। ये शीतकालीन माउट पर निर्भर रहती है। इन सभी फसलों के लिए माउट है वो अमृत साबित होता है। अगर सर्दियों में बारिश होती है, जो गेहूँ है, चना है, बाकी और फसलें मैंने जो पीछे आपको आगे का बताने वाला हूँ कौन कौन सी फसल है वो रबी में आती है, उनके लिए माउट है वो जीवनदान साबित होती है। देखिए रबी की फसल के अंदर है वो कौन कौन सी फसल आती है? गेहूँ, जौ, चना, मसूर, मटर, अलसी, सरसों, तारामीरा, सूरजमुखी, राई, जीरा, मेथी, धनिया, सौंफ, इसबगोल, अफीम इत्यादि खेती है वो रबी की फसल के अंदर सर्दियों में बोई जाती है। कटाई इसकी लगभग होली के आसपास है की जाती है। नेक्स्ट लेते हैं जायद की फसल। शुरुआत में मैंने बताया था कि वीडियो में कि राजस्थान के अंदर तीन प्रकार की खेती हो जाती है। अभी तक दो के बारे में हम पढ़ चुके हैं, खरीफ और रबी की। अब पढ़ते हैं जायद की फसल। ये फसल मार्च अप्रैल के मध्य पैदा की जाती है और मुख्य रूप से ग्रीष्मकालीन की फसल है। फसलें में पैदा होता है तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, कंद और अन्य सब्जियां है वो जायद की फसल के अंदर आती है। अभी पढ़ेंगे अगले कुछ 15 से 25 से 30 क्वेश्चन जो राजस्थान कृषि से रिलेटेड होने वाले हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर आप बने रहना। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। क्वेश्चन 77 में पूछा है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। तो मित्रों राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है वो पूर्णतया कृषि पर आधारित है या पशुपालन। अगर यहाँ पर कृषि और पशुपालन दोनों होते हैं तो उसमें से आप कृषि पर आधारित कर सकते हो, अन्यथा आप कृषि और पशुपालन पर राजस्थान की अर्थव्यवस्था है वो निर्धारित रहती है। तो ऑप्शन में आपका एक राइट रहने वाला है। क्वेश्चन आपका 78 है, राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर रहती है। राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर रहती है। तो ऑप्शन में रहने वाला है 62% लोग हैं वो कृषि और अन्य आजीविकाओं पर निर्भर रहते हैं। तो दो ऑप्शन में है आपका 62% राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 79, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है।
तो मित्रों, राजस्थान में मानसून का जुआ कृषि को कहा जाता है। मानसून होगी तो राजस्थान में कृषि होगी, अन्यथा अकाल पड़ेगा। इसलिए राजस्थान में कृषि को मौसम का जुआ कहा जाता है। तो ऑप्शन में आपका कृषि राइट ऑप्शन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 18, निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान में खरीफ की ऋतु में उत्पादित नहीं की जाती है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान में खरीफ की ऋतु में उत्पादित नहीं की जाती? तो खरीफ की यानी गर्मियों के अंदर जो मटर की खेती है, खरीफ यानी जायद मटर की खेती है, वो खरीफ ऋतु में उत्पादित नहीं की जाती। तो ऑप्शन में आपका रहने वाला है 3। ठीक है, तो अगले जितने भी क्वेश्चन होंगे फसल से रिलेटेड होंगे, इसलिए मैंने राजस्थान में होने वाले जो 3 मुख्य फसलें, पहले एक एक फसल के कौन सी किस्म के अंदर कौन सी फसलें हैं, वो रबी में कौन सी फसल आती है, खरीफ में कौन सी फसल आती है, जायद में कौन सी फसल आती है, इसलिए एक एक करके आपको विश्लेषण कराया ताकि आगे करवाने 15 से 20 क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, तो आपको आंसर है वो क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में टपक जाए। इसलिए क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है? इनमें से खरीफ की फसल है वो कौन सी नहीं है? तो मित्रों, धनिया है खरीफ की फसल है, मक्का खरीफ की है, बाजरा खरीफ की है, तो चना है वो आपकी खरीफ की फसल नहीं है। तो ऑप्शन 4 इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 82 में पूछा है आपको, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? इनमें से रबी की फसल है वो इनमें से नहीं है। पहचानने के लिए, गेहूँ, जौ, सरसों, ये एक ही मौसम की फसल है, ये खरीफ की फसल है। तो रबी की फसल आपकी होगी चावल। तो ऑप्शन में आपका 4 है वो राइट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 83, राजस्थान में सीजन की फसल होती है, यानी राजस्थान में कितनी फसलें हैं वो टोटल सीजनों में होती हैं, यानी 3 सीजनों में राजस्थान के अंदर है वो फसल बोई जाती हैं, जो आपको मैंने फर्स्ट में ही करवा चुका हूँ। रबी यानी खरीफ, रबी और जायद 3 खेती है वो राजस्थान में की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 84, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? नहीं पूछा है पूछा है। तो मित्रों, ऑप्शन में आपका 1 और 3 है वो खरीफ की फसल रहने वाली है। तो ऑप्शन आपका 3 है वो राइट रहने वाला है, बाकी की ये खरीफ की फसल नहीं है। ऑप्शन 1 और 3 है वो खरीफ की फसल है। तो 3 ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है। क्वेश्चन 85 में पढ़ने वाले हैं कि खरीफ मौसम के दौरान राजस्थान में कौन सी तिलहन फसल नहीं होती है? खरीफ के मौसम के दौरान राजस्थान में इनमें से कौन सी तिलहन फसल नहीं होती है? यानी जो बीजदार होती है, तिल टाइप में होती है, जो तिल्ली टाइप में फसल होती है, वो खरीफ के मौसम में नहीं होती है। तो सरसों की जो खेती है वो तिलहन की फसल नहीं होती। तो 4 ऑप्शन आपका राइट रहने वाला होता। क्वेश्चन आपका 86, राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी मौसम का तिलहन फसल है? राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी के मौसम की तिलहन फसल है? बताइए ऑप्शन में। रबी के मौसम की तिलहन फसल है, तो ऑप्शन आपका रहने वाला है 3, सरसों, तारमीरा एवं अलसी की जो फसल है वो और रबी के मौसम की तिलहन फसल है। तो 3 ऑप्शन है आपका राइट रहने वाला है। तो मित्रों, आज का ये जो वीडियो है नॉन स्टॉप कंटिन्यू चल रहा है। जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूँ, तो आप मेरे लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है मित्रों। सबसे पहले तो आपके लिए क्वेश्चन तैयार करना और फिर उसका रिकॉर्डेबल करना, फिर उसका वीडियो तैयार करना, बहुत सारा समय लगता है। एक समय में इतने
क्वेश्चन है वो संभव नहीं रहते हैं। मैं कोई स्क्रीन पे नहीं करवा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको अपनी स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन पे करवा रहा हूँ, और मैं कहीं से उठा पटक के कोई कॉपीराइट करके नहीं लेके करता हूँ। सारे के सारे पहले टाइपिंग करता हूँ और फिर आपके लिए वीडियो है वो तैयार करता हूँ। तो इसलिए इस मेहनत को देखते हुए इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कम से कम 5 दोस्तों को ये वीडियो अपना ज़रूर भेजना। अगर आपको लगता है ज़रा सी कि इस वीडियो में एक्चुअली ये बंदा मेहनत करता है, तो ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर करना, अन्यथा कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87 है, राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? राजस्थान में कौन सी तिलहन फसल है वो रबी के मौसम में बोई जाती है? तो मित्रों, तिलहन फसल है वो सरसों की रबी के मौसम में बोई जाती है। तो ऑप्शन में एक है वो राइट है। क्वेश्चन आपका 88, निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल नहीं है। जायद की फसल भी मैं आपको करवा चुका हूँ, इसलिए पहले एक एक करके तीनों खेतियाँ हैं उनके बारे में मैं बताया था कि किस खेती के अंदर, किस फसल के अंदर, किस मौसम के अंदर कौन सी फसल होती है, तो ताकि आपके दिमाग में देखते आ जाए। मार्च जून के अंदर है वो जायद की फसल है की जाती है। तो ऑप्शन आपका 2 और राइट रहने वाला है। क्वेश्चन आपका 89, निम्नलिखित में से कौन सी फसल है वो राजस्थान में ज़्यादा जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है? तो मित्रों, सोयाबीन की खेती है वो जायद के गर्मियों के मौसम में, जायद की खेती है वो गर्मियों के मौसम में मई जून के अंदर होती है। तो सोयाबीन की खेती है वो उस समय में नहीं की जाती। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 90 है, निम्नलिखित में से कौन सी है वो राजस्थान राज्य की नकदी फसलें हैं? इनमें से कौन सी फसल है वो राजस्थान राज्य की नकदी फसल के रूप में मानी जाती है? तो मित्रों, राजस्थान की नकदी फसल है वो कपास और तंबाकू को का माना जाता है। राजस्थान की नकदी फसल है वो तंबाकू और कपास है वो नकदी फसल के रूप में जानी जाती है। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 91, निम्नलिखित में से कौन सी फसल है, फसलों का समूह है जो नकदी फसलों के रूप में श्रेणी में आता है? तो सारी लगभग बहुत 4 से 6 फसलें हैं जो राजस्थान में नकदी फसल के नाम से जानी जाती है। इनमें से कपास, गन्ना और रतनजोत जो है वो राजस्थान की नकदी फसल मानी जाती है। तो ऑप्शन में एक है आपका राइट रहने वाला है। अभी मैं एक एक करके बता देता हूँ कि राजस्थान की नकदी फसलें हैं वो कौन कौन सी है व्यवसाय के लिए। गन्ना है, सॉरी कपास है, गन्ना है, सरसों है, चाय है, मूंगफली है, रतनजोत है और तंबाकू। ये फसलें हैं वो राजस्थान की नकदी फसल के रूप में मानी जाती है। उनमें से एक है दलहन है वो भी शामिल है। तो ये जितनी जितनी फसलें हैं वो राजस्थान की नकदी फसलों के रूप में जानी जाती है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अन्यथा ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो पूछ लिए जाते हैं। लगभग कपास और है तंबाकू और रतनजोत, इनका है वो ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसलिए राजस्थान की जो नकदी फसलें हैं उनको आप बार बार रिपीट ज़रूर कर लेना। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 92, भारत के उत्पादक राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? भारत के उत्पादक राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो उत्पादक सूची में राजस्थान का मित्रों पहला स्थान है। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। मित्रों, वीडियो को लाइक कर देना यार, एक लाइक आपके लिए ना बहुत ही मोटिवेट करता है। तो इसलिए आप एक लाइक जरूर करना और अपने 5 दोस्तों को इस वीडियो को फॉरवर्ड जरूर करें। क्वेश्चन नंबर आपका 93, चना उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो चना उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान है। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 94, किस शहर को राजस्थान का अन्न का कटोरा कहा जाता है? राजस्थान का अन्न का कटोरा किस शहर को कहा जाता है मित्रों? तो राजस्थान में अन्न का कटोरा है वो गंगानगर को कहा जाता है। इसमें आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में अन्न का कटोरा किस ज़िले को कहा जाता है? तो मित्रों, राजस्थान में अन्न का कटोरा आपको गंगानगर को कहा जाता है। अगर फूलों की टोकरी के बारे में पूछा जाता है तो आपका अजमेर को फूलों की टोकरी कहा जाता है।
तो ये चीज़ आपको याद करना होगा। कुछ उपनाम है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट रहने वाला है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 95। चंबल और माही सुगंधा किस फसल की किस्में है? चंबल, चंबल, माही, सुगंधा ये किस फसल की उन्नत किस्में है? तो मित्रों ये चावल की है उन्नत किस्में है। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आगामी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो आज का है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो इस वीडियो को बार बार रिपीट कर लेना। जैसे कि कृषि प्रवेशक, एलडीसी, महिला पर्यटक, वनपाल और एलडीसी सभी के लिए आज का वीडियो है वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर क्वेश्चन आपका 96। राजस्थान में 171 किस्म निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है? यानी राजस्थान में 171 किस्म निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है? तो मित्रों वो है आपका बाजरा से संबंधित। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 97। राजस्थान में माही, कंचन, धवल और मेघा किस्में कौन सी फसल की किस्में हैं? राजस्थान में कंचन, धवल, मेघा ये जो किस्म है वो कौन सी फसल की है? तो ऑप्शन में आपका रहने वाला है ए मक्का की किस्में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 98। कौन सी फसल को अनाज की रानी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी फसल को अनाज की रानी कहा जाता है? कौन सी फसल को अनाज की रानी कहा जाता है? तो मक्का को है वो अनाज की रानी कहा जाता है। तो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 99 और सेकेंड लास्ट। मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मैं इंडिया की जो फसल है, चावल है, कपास है, गन्ना है और चाय है, उनसे रिलेटेड आज आपको पूरे के पूरे और राजस्थान की फसल उनसे रिलेटेड पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन 99 रहने वाला है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में राष्ट्रीय अनुसंधान जो सरसों का केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? तो इस तरीके से भी आपको पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपकी पेपर में आने वाली परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेके रखना। तो मित्रों राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है वो सेवर भरतपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सेवर भरतपुर के अंदर है वो सरसों राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है वो स्थित है। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अभी तक अगर आपने लाइक भी नहीं किया है तो कर देना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली नेक्स्ट यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100 यानी 100। राजस्थान का राजकोट बीकानेर के लोन शरण को कहा जाता है, इसका कारण क्या है? राजस्थान का राजकोट बीकानेर के लोन शरण को कहा जाता है, इसका कारण क्या है? यहाँ मूंगफलियाँ होती है, यहाँ कपड़ों की रंगाई होती है, यहाँ सोयाबीन ज़्यादा होती है, यहाँ नमक बनाया जाता है। तो राजस्थान के राजकोट यानी बीकानेर के लोन को किस लिए कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि यहाँ मूंगफलियाँ है वो सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। तो ऑप्शन ए में आपका राइट रहने वाला है। तो अभी तक के 100 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे थे? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करना। इस वीडियो को रिपीट करते रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।